आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक पे हम लोग कई वीडियो ऑलरेडी बना भी चुके हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, एस का पीएक्स से, एस का पीवाई से, एस का पीजेड के, पीएक्स का पीएक्स से, पीएक्स पीवाई का पीवाई से ओवरलैपिंग एंड पीजेड का पीजेड से ओवरलैपिंग। ये सब वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और केमिस्ट्री इन स्पेस पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन, जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, व्हेन टू आर मोर देन टू एटम कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। व्हेन टू आर मोर देन टू एटम कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। व्हेन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल belonging to two same or different atoms are brought near to each other, they overlap and form a new orbital called molecular orbitals. It surrounds both the nuclei and contains both the electrons. This is your nucleus. This is the first atom. This is your nucleus. And nucleus have neutron and proton in nucleus. N and P. This is your first orbital, the first cell, K cell. This is your electron and this is your also electron, 2 electron and 2 electron. The Schrödinger equation can be solved by exactly only for the one electron system such as the hydrogen atom. Schrödinger equation जिसमें हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं, साई एंड साई स्क्वायर। साई एंड साई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक से लेते हुए एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। और एक साधारण क्वेश्चन से लेकर कंपटीशन के लेवल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे के जाने की संभावना है, सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व करने की इसमें पूरी कोशिश की जाएगी। तो पिक्चर आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देयर आर टू चीफ जनरल मेथड फॉर द अप्रोक्सीमेशन, द बैलेंस बाउंड मेथड एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। बैलेंस बाउंड मेथड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। तो पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस बॉन्ड मेथड। बैलेंस बॉन्ड मेथड। दिस अप्रोच इज ड्यू टू मेनली टू द वर्क ऑफ हिटलर लंदन। ये आपके साइंटिस्ट हैं, हिटलर लंदन, या स्लेटर एंड पॉलिंग। बहुत अच्छा ही काम किया है इन लोगों ने इस पर, हिटलर, लंदन, स्लेटर एंड पॉलिंग। इन दिस मेथड ए मॉलिक्यूल इज रिगार्डेड एज बीइंग फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओनली। हम लोगों को पहले भी पढ़ चुके हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू एटम except single electron and this is also have single electron when combined to each other to form a covalent bond. मीन्स एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आपके लगे हुए हैं। इसी तरह इनके बीच में भी डबल बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो मतलब टोटल आपके 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन। और ए के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। व्हेन टू एटम आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर देयर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑल अदर ऑर्बिटल एक्सेप्ट फॉर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रिजर्व देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर। इन दिस अप्रोच a wave equation is written for each of the various possible electronic structure also known as the Lewis structure or canonical form for a molecule
and the total wave function of a molecule is the sum of all the individual wave function for the canonical form, each with the weighing factor. That is psi is equal to C1 psi1 plus C2 psi2 plus C3 psi3 plus dot 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 Cn and psi n. This is just suppose for equation number 1. For example, a wave function can be written for each of the following canonical form of a hydrogen molecule. अब हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HNH, या इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं. दिस इज एरो जो रिप्रेजेंट करता है डबल हेडेड एरो, मीन्स इसी का सेम रूप सेम वर्जन यहाँ पे अगले नेक्स्ट वर्जन में हम लोग देखने जा रहे हैं. तो HH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, मीन्स इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है. अगर ये इलेक्ट्रॉन की ब्रेकिंग इस तरह से होती है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. मीन्स इसको हम लोग H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव फॉर्म से भी दिखा सकते हैं. इसके तीसरे वर्जन को हम लोग दिखा सकते हैं, या तो ये H पॉजिटिव ये H नेगेटिव, या तो ये H नेगेटिव ये H पॉजिटिव. ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं. दिस H हैव नेगेटिव चार्ज एंड दिस H हैव ए पॉजिटिव चार्ज. दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज योर सेकेंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर थर्ड स्ट्रक्चर. यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हमारे देखने को मिलते हैं. तो टोटल साई हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल साई इज इक्वल टू C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C3 psi3. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. The weighting factor C, which determines its contribution to the total form, is obtained by solving the equation of the various value of each C and choosing the solution of lower energy. In this case, hydrogen molecule C will be very high for first and low for second and third, suggesting that first has the greater contribution in the total structure of the hydrogen molecule. सबसे ज़्यादा structure contribution इसका होगा. A molecule is regarded as being formed by approach of 2 initially distinct atomic orbital, each containing 1 electron, half filled orbital of opposite spin. The most useful concept involved in understanding a chemical bonding is that it results from the overlap of the atomic orbital, thus lowering the potential energy of the system. यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल when combined to each other to form a molecular orbital. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, ओनली 2 ऑर्बिटल ओवरलैप which participate in the bond formation. All other orbitals of atom remains undisturbed and preserve their individual character. The greater overlapping of the atomic orbital leads to the lowering of energy due to the attractive force between the electrons and nuclei between atomic orbital. Thus the greater the overlap between the atomic orbital and stronger is the covalent bond. जितना ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में इंटरेक्शन होगा, कोवलेंट बॉन्ड का फार्मेशन भी उतना ही मजबूत होगा. कोवलेंट बॉन्ड मीन्स फार्मेशन अच्छा तब होगा जितना एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बॉन्ड डिटरमाइंस द बॉन्ड एंगल. डायरेक्शन में हमेशा बॉन्ड एंगल दिखाता है. तो पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जब भी हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग ये पिक्चर जो दिखाई दे रहा है, दैट दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दिखाया गया है. 2 हाइड्रोजन एटम एज ए फार अपार्ट. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट न्यूक्लियस है, सेकंड हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है. ये इनके ऑर्बिटल का फॉर्मेशन है, यहाँ पे इसके ऑर्बिटल का फॉर्मेशन है. यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है. ओवरलैपिंग में ध्यान हमको देना है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट होने चाहिए. यदि एक का स्पिन एबव है तो दूसरे का स्पिन आपका बिलो होना चाहिए. इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट किया तो हमको मिला ये लाइन आप यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में और यहाँ से फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्लॉटिंग हमको मिल रही है.
और यहाँ पे जो एनर्जी है -104 किलो कैलोरी पर मोल है, और यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिला है 0.74 एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर बॉन्ड लेंथ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ की प्लॉटिंग मॉडल है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ओवरलैपिंग के दौरान जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और लेटरल ओवरलैपिंग आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एस ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्फेरिकल है, और स्फेरिकल में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखा एस की ओवरलैपिंग करा रहे हैं, एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करने के थ्रू हमको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एस का हम लोग पी ऑर्बिटल से कराते हैं तब भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो पी ऑर्बिटल हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं, एक को हम लोग रखते हैं पी एक्स, दूसरे को पी वाई और तीसरे को पी जेड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैपिंग बिटवीन एस ऑर्बिटल ऑफ द 2 सिमिलर और डिसिमिलर एटम नोन एज एस ओवरलैपिंग एंड फॉर्म ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से हाइड्रोजन के ऑर्बिटल कंबाइन होकर के यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यस का पी एक्स के ओवरलैपिंग जब करेंगे तो एस का पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग के थ्रू यस और पी ऑर्बिटल की मीन्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और इस तरह से हमारा रिजल्टिंग मिलेगा। तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनने के पूरे चांसेस हैं, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। पीपी की ओवरलैपिंग, पीपी में आपके पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो पी एक्स की ओवरलैपिंग हमेशा पी एक्स से होती है, और पी वाई की ओवरलैपिंग हमेशा पी वाई से, और पी जेड की ओवरलैपिंग पी जेड से होती है। तो पी पी ओवरलैपिंग में यहाँ हमने पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल से कराया, और हमारा यहाँ पे कम्बिनेशन हुआ। और चूँकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल फार्मेशन हुआ दैट इज जो सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। अगर यही ओवरलैपिंग लेटरल में कराता, लेटरल ओवरलैपिंग मीन्स यहाँ से यदि मैं इसको इस तरह से कराता, ये लेटरल ओवरलैपिंग कराता, तो हमारा यहाँ पे पाई बॉन्ड का फार्मेशन होता, और उनके बीच में जो प्लेन मिल रहा है दैट इज योर नोडल प्लेन मिलती। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होता है, और लेटरल ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपल बॉन्ड में हम लोग देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने पहले भी बताया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग मीन्स व्हेन एस ऑर्बिटल कंबाइन विद एस ऑर्बिटल, और उनको जब इंटरमिक्स करते हैं एक दूसरे को मिलाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लूप बनता है, मीन्स यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और इसका न्यूक्लियस यहाँ आ जाता है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली हम लोग पीपी की ओवरलैपिंग जब कराएंगे तो पीपी की ओवरलैपिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको मैच कराएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ आपका बनता है। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग होता है। लेटरल ओवरलैपिंग में दिस एंड कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म दिस टाइप का ओवरलैपिंग, और यहाँ ओवरलैपिंग के थ्रू ये आपके टोटल प्लेन आपके ऊपर चले जाएंगे, और ये तुम्हारा नोडल प्लेन होगा, और यहाँ पे बिलो द यहाँ पे ये प्लेन आपको मिलेगा। नोड्स मीन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज नोन एज द नोड्स। नोड्स में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जीरो हो उसको हम लोग कहते हैं नोड्स, और जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो उस प्लेन को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन्स। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, चूँकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस जानना बहुत ज़रूरी है। रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस मीन्स एक ही मालिकुलर फार्मूला का डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन है आपका रेजोनेंस है। रेजोनेंस मीन्स कैनोनिकल फार्म आपका बनेगा, एक ही कंपाउंड के, एक ही मालिक्यूल के डिफरेंट टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और लास्ट में ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एक फार्म बनता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड सभी कैनोनिकल फार्म के स्ट्रक्चर में सबसे मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द रेजोनेंस थ्योरी यूजुअली मेड इन द क्वालिटेटिव वे। पहला क्या है, रेजोनेंस होने के लिए टर्म एंड कंडीशन यह है कि जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे एक ही मालिक्यूल के डिफरेंट टाइप का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट वे में बनेंगे, उस केस में हमको देखना है कि जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सब में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपके टोटल मेंटेन होने चाहिए।
मीन्स किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। Argument based on the resonance theory are usually made in the qualitative way. The element of the resonance theory that are necessary for the qualitative application are as follow. इसमें पहला ये दोनों फर्स्ट एजम्पशन हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट हाइपोथेसिस, ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट बी रिटेन अकॉर्डिंग टू द लुईस मेथड शोइंग बॉन्ड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मल चार्जेज वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ पे फॉर्मल चार्जेज हैं वहाँ पे फॉर्मल चार्जेज हम लोग रिक्वायर्ड करेंगे। मीन्स जितनी जिसकी क्षमता है, क्षमता से ऊपर यदि बॉन्ड बनाता है तो उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द पोजीशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ द केमिकल स्पीसीज मस्ट रिमेन्स अनचेंज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पोजीशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ द केमिकल स्पीसीज, किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई में, केमिकल स्पीसीज में उनका मस्ट रिमेन्स अनचेंज इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनके एग्जिस्टेंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दस फर्स्ट एंड टू आर द नॉन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की स्ट्रक्चर को यदि हम लोग ड्रा करेंगे तो H हो जाएगा, C होगा डबल बॉन्ड, C हो जाएगा H एंड H, ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। मीन्स सिग्मा बॉन्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए 1 2 3 4 5। मीन्स सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए 5 सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड आपका होगा 1 पाई बॉन्ड। ये आपके 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है पहले स्ट्रक्चर में। दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं CH3CH, मीन्स CH3 एंड दिस इज योर CH और यहाँ पे लोन पेयर है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 एंड 5 सिग्मा बॉन्ड तो है, लेकिन पाई बॉन्ड आपका एक भी नहीं। इसका मतलब कि ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो वही बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ द केमिकल स्पीसीज मस्ट रिमेन्स अनचेंज। अब यहाँ पे CH2 से CH3 हो गया, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी कार्बन 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का प्रिजर्वेशन भी आपका अवॉइड कर रहा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो बॉन्ड पाई बॉन्ड को यहाँ पे समाप्त किया जा चुका है और इस तरह के स्ट्रक्चर को यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया जाएगा। थर्ड रूल में हम लोग देखते हैं, टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली द पाई बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड टू ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड को हम लोग लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर का मतलब क्या होगा, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और एक यदि बॉन्ड का फार्मेशन हम लोग करते हैं तो एक बॉन्ड के फार्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन आपके यूज्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड को हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड को यदि कन्वर्ट करने चलेंगे तो बॉन्ड का फॉर्म ब्रेकिंग हो जाए, बॉन्ड ब्रेक टूट जाएगा और वहाँ से उसका कॉन्टैक्ट समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़कर ही लोन पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ करके लोन पेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिसिस हो सकती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, लेकिन लोन पेयर में कन्वर्जन नहीं होगा। दस द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एल्कीन में बी रिटेन एज। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका RCH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यदि बॉन्ड को मैं इधर रोटेट कराता हूँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज RHCH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। दिस कार्बन है पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आल्सो नोन एज द कार्बोकैटायन। कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर आल्सो नोन एज द कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इसलिए है क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से, एक कार्बन यहाँ पे R लगा, एक कार्बन यहाँ पे C, 2 कार्बन को टच करता है, इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं। यदि वो 3 कार्बन को टच करता है तो टर्सरी, अगर 1 कार्बन को टच करता है तो प्राइमरी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे RCH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव। मीन्स इस बॉन्ड का रोटेशन यहाँ भी हो सकता है, बॉन्ड का रोटेशन ऐसे भी हो सकता है। अगर रोटेशन इस रास्ते से होता है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, अगर इस रास्ते से होता है तो कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है दैट इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक कार्बन से अटैच है,
और यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से अटैच है। सो दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन। फोर्थ रूल कहता है द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, दस स्ट्रक्चर 6 कैन नॉट बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके टोटल मस्ट भी सेम होना चाहिए, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यदि मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देता हूँ तो इस बॉन्ड को सपोज कर मैं इस तरह इस डायरेक्शन में रोटेट कराता हूँ तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, RCH पॉजिटिव CH2 निगेटिव। इस स्ट्रक्चर को मैं इस वे में भी तोड़ सकता हूँ, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो दिस कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, और हमारा स्ट्रक्चर जो इस तरह से मिलता है RCH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर ये दिखाया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड का फार्मेशन है इसको होमोलोटिक क्लीवेज करके RCH CH2 इस तरह से ब्रेकिंग किया गया है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं, लेकिन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो इसलिए स्ट्रक्चर जो 6 होगा वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये सब रेजोनेंस होने के टर्म एंड कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट आपको बहुत विधिवत बताए जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। मीन्स टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके मेंटेन होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर 6 में तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें 5 में 4th में 3 में स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहे हैं। तो जो 6 स्ट्रक्चर होगा ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। द सेवरल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी, दैट फॉर द एल्कीन स्ट्रक्चर 4th and 5th हैव सच हाई एनर्जी इन कंपेरिजन ऑफ 3। 4th and 5th have such a higher energy in comparison to the 3 that they do not at all the contribution to all the hybrid। 6th पॉइंट में कह रहे हैं all atom involved in the resonance must be lie in the same plane or nearly the same plane, and change in the structure which prevents planarity will diminish resonance simply because the maximum overlap of the p orbital cannot be possible them to form a pi bond। Contribution of resonating structure in the resonance hybrid, contribution of resonating structure in the resonance hybrid। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है, जितने भी कैनोनिकल फार्म के आपके स्ट्रक्चर बनते हैं उन सभी कैनोनिकल फार्म के स्ट्रक्चर में जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। और पूरे जितने कैनोनिकल फार्म के स्ट्रक्चर को एक ही स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है, एंड उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉर्मली मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द फीवर कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबल होगा, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जितनी कम होगी उतना कम स्टेबल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ध्यान दीजिए प्लीज़। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय जितना कोवेलेंट बॉन्ड आपका ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल आपका उतना ही स्टेबल होगा, और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जितनी ही कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। 10 स्ट्रक्चर यहाँ पे 7, 8 और 9 का यहाँ पे दिया गया है। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे देखिए CH2 कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे भी CH लिखा गया है डबल बॉन्ड CH, मतलब इनको अनटच किया गया है। और यहाँ पे इस तरह से तोड़ा गया है कि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली इन द सेम फैशन हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर हम लोग रोटेट कराएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ही पॉजिटिव चार्ज होगा डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट अटेंशन प्लीज़ सावधान रहिए, इसको थोड़ा फिर से समझिए। स्ट्रक्चर 7 से स्ट्रक्चर 8 को बनाते समय हम लोगों ने क्या किया, इस बॉन्ड में पहले बॉन्ड को हमने इफेक्टिव देखा, और जो पहला आपका जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक करा इस तरह से, और इस तरह से बॉन्डिंग का ब्रेकिंग कराने का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन को बियरिंग पॉजिटिव चार्ज।
और CH2 पॉजिटिव, CH नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन आपका है, प्राइमरी कार्बोकैटायन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, इस बॉन्ड को जैसे ही हम लोग ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड को जैसे ब्रेक करेंगे, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ही पॉजिटिव चार्ज होगा डबल बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट होकर पाई बॉन्ड बना लेगा। पाई बॉन्ड बनाने का मतलब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज और न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है CH2 नेगेटिव। अब देखें स्ट्रक्चर 6 में, 7 में, 8 में एंड 9 में। Thus, structure 7 of 1,3-butadiene has major contribution in the resonance hybrid, and the structure 8 and 9 have the minor contribution। क्योंकि इसमें आपके बॉन्ड ज़्यादा है, इसमें बॉन्ड की संख्या कम है, इसलिए ये स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा सुटेबल है। सेकेंड कह रहा है द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव द सेम नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव द सेम नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, देन दे आर uncharged structure have major contribution in the resonance hybrid। Thus structure 10, जो स्ट्रक्चर 10 और 11 दिया गया हैज मच ग्रेटर कंट्रीब्यूशन देन दैट 11 ऑफ द विनाइल अमीन इन द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव द सेम नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, द अनचार्ज स्ट्रक्चर हैव द मेजर कंट्रीब्यूशन इन द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में सेम है, तो कह रहा है वह स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल होगा कंट्रीब्यूशन में जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो स्ट्रक्चर 10 आपका जो है ज़्यादा सुटेबल है। तो स्ट्रक्चर 7 विनाइल रेजोनेंस हाइब्रिड। अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर विथ आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेस हैव लेस कंट्रीब्यूशन देन दोज इन विच they are close to each other। Thus structure 13 of the phenol has more contribution than structure 14 in the resonance hybrid। structure 14 in the resonance hybrid। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में 12 हम लोग देखते हैं, ये आपका फिनाल का स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप का मतलब फिनाल है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज हुआ, यहाँ न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और उसी समय एट द सेम टाइम ये बॉन्ड आपका यहाँ ब्रेक हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ और आपका स्ट्रक्चर 13 मिला है। 13 स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोगों ने क्या देखा, ये डबल बॉन्ड आपका डिलोकलाइज होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, उसी समय सेम टाइम पे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज का रूप ले लिया। तो द स्ट्रक्चर 13 ऑफ द फिनाल हैज मोर कंट्रीब्यूशन देन स्ट्रक्चर 14 द रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब दिस इज योर बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेज have less contribution than those in which they are close to each other। Thus structure 13 of the phenol has more contribution than structure 14 the resonance hybrid। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट फोर्थ में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर विथ नेगेटिव थर्मल चार्जेज ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। स्ट्रक्चर विद द नेगेटिव थर्मल चार्ज ऑन द electropositive atom and positive charge on the electronegative atom have least contribution in the resonance hybrid। अब यहाँ पे 15, 16 और 17 आपको जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO और CH2 ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, इस बॉन्ड को हमने यहाँ पे ब्रेक करा है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे यहाँ कंट्रीब्यूशन करा, ये बॉन्ड तुरंत तत्काल हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। पुनः मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को यहाँ पे डिलोकलाइज कराया और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के दौरान ये बॉन्ड यहाँ पे इस बॉन्ड का ब्रेकिंग यहाँ पे हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से स्ट्रक्चर आपका 17 बना। दस स्ट्रक्चर 16 इज मोर कंट्रीब्यूशन देन द 17 इन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड 15। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर because in the former case of the equivalent structure have equal energy, but in later case non-equivalent structure do not have the identical amount of the energy। Thus resonance in the carboxylate ion is more important than in the carboxylic acid। यहाँ के नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं RCOOH है, और कार्बन एंड ऑक्सीजन is more electronegative than carbon, and breaking of bond takes place in such a fashion then this carbon has partial positive charge character
and then participation of lone pair electron in this bonding formation takes place, and that's why RCO negative double bond OH पॉजिटिव। तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, ये सब दोनों स्ट्रक्चर 18 और 19 क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपके नहीं है। 20 में हम लोग देखते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलिक आयन में ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। This bond breaks to this side and this carbon has partial positive charge. At the same time, this electron involved in the bond formation and gives C double bond O negative. इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स डबल, जितने आपके पाई बॉन्ड है उतने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड आपके मेंटेन है। 10 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो वहीं बोल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर इम्पोर्टेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर because in farmer case equivalent structure has the equal energy, but the later case non equivalent structure do not have the identical amount of energy, thus resonance in the carboxylate ion is more important than that of the carboxylic acid. Isovalent resonating structure, that is having the same number of the covalent bond, are more significant than the heterovalent resonating structure. अब यहाँ पे आपको तमाम मॉडल दिए गए हैं, केकुले मॉडल है, डिवार मॉडल है, सब लोगों ने बेंजीन के अलग अलग मॉडल को दिखाया है और रेजोनेंस के तौर पे भी हम लोग स्ट्रक्चर को इनको हम लोग सिग्निफाई करते हैं, इसको मॉडल को दिखाते हैं। दैट्स वाई दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर आल्सो बेंजीन। यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने कहा देखा, जितने भी डबल बॉन्ड है सबको हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और सारे सिंगल बॉन्ड को हमने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। और स्ट्रक्चर यहाँ पे 24, दिस इज दैट्स वाई 25। स्ट्रक्चर 22 and 23 आर आइसोवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आइसोवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन है। दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर 22 and 24 or 25 are not isovalent resonating structure. 7th में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, दैट इज द possessing the less than the 8 electron in their outermost shells, have high energy, that is the low stability, and hence they contribute less than the those are the structure in which the octet rule is not violated. अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड N के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड दिस N हैव देयर पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से स्ट्रक्चर को हम CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो द स्ट्रक्चर 26, जो स्ट्रक्चर ये बन गया है, मोर देन द स्ट्रक्चर 27 इन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द डाइजोमेथेन। दिस इज योर डाइजोमेथेन। डाइजोमेथेन मीन्स जिसमें 2 नाइट्रोजन हो, एक कार्बन से एक कार्बन बना है तो उसको हम कहेंगे मेथेन, और डाइजो मीन्स N2, डाइजोमेथेन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर इम्पोर्टेंट इन द कंजुगेटेड सिस्टम देन दोज इन द आइसोलेटेड system. Resonating structure are the more important in the conjugated system than those of the isolated system. अगला टर्म है greater number of the significant structure in a resonance hybrid means greater importance of the resonance in the comparison of the another hybrid possessing fewer number of the resonating structure. Thus greater number of the significant resonating structure means that are greater the stability of the hybrid structure. Next point हम लोग in the conjugated system electrons are distributed over whole of the molecule embracing all the carbon atom and do not remain delocalized. This phenomenon is called the delocalization of the electron in an isolated system. Delocalization also occurs between the two adjacent atoms only, but such a wide range of the delocalization of the electron involving the large number of the atom cannot take place at the conjugated system. So we can conclude that the more the delocalization of the electron or positive charge, more is the stability of the species and lower in its energy. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किस तरह से हम लोग कैनोनिकल फार्म को एक दूसरे के फार्म में कन्वर्ट करके कैसे देखते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे कंपाउंड का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है,
तमाम प्रकार के पोजीशन को बेंजीन रिंग में जो आर्थो मेटा पैरा पोजीशन उसको भी सिग्निफाइज करता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को भी हम लोग अगले वीडियो में भी देखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ द 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटाडाइन, डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। और कहाँ पोजीशन पे लगे हैं? 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे, 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। बोथ ऑफ द एडसेंट डबली बॉन्डेड कार्बन इन द 1,3-ब्यूटाडाइन कंजुगेटेड सिस्टम हैव ए pi p atomic orbital in the same plane and overlap side by side to engender an extended pi system involving all the 4 carbon CH2 CH2 p ऑर्बिटल की यहाँ पे ओवरलैपिंग की जा रही है। सारे p कार्बन की आपकी ऑर्बिटल को एक प्लेन में रखा गया है। इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। क्यूक्लियर मॉडल के बेंजीन के स्ट्रक्चर में कैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ द बॉन्ड होता है, कैसे तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनता है, पाई बॉन्ड को हम लोग डीलोकलाइज कैसे कराएं। इस तरह से हम लोगों ने देखा ये तमाम पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, फ्लिपिंग कैसे होती है और सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है और उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है इसके बारे में सीखेंगे। डीवार मॉडल और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के डीवार मॉडल में भी हम लोग सीखेंगे। और इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीओ से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वीडियो स्टार्ट किया होगा। अब लगातार ये वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेंगे और तमाम प्रकार के इस तरह से पार्ट वाइज हम लोग वीडियो बना करके इसमें देखते रहेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हों, जो भी उसका हो, उसका निदान किया जाएगा। और इस छोटे मॉडल से लेकर के बड़े मॉडल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए समझ लिए बहुत ही बड़ा योगदान साबित होगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, share and subscribe this channel. This is your chemistry in space channel name. Please like, share and subscribe. Thank you very much.